Hello and welcome to back my channel इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स बाय प्रीत। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। आज का टॉपिक है मांग फलन। मांग फलन किसी वस्तु की मांग पर बहुत सारे कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे वस्तु की कीमत, वस्तु की आय तथा संबंधित वस्तुओं की कीमतें। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो वस्तु की मांग है उस पर बहुत सारी कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे वस्तु की कीमत क्या है, व्यक्ति की आय क्या है तथा संबंधित वस्तु जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी क्या कीमतें हैं। वस्तु की मांग तथा इसकी मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करने वाला फलन मांग फलन कहलाता है। वस्तु की मांग तथा इसकी मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच, मान लीजिए मैं एक वस्तु चाहती हूँ, ठीक है, उसकी मांग को क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, उन दोनों के बीच में जो फलन होता है उसको मांग फलन कहा जाता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है, फलन दिया गया है बेसिकली डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इनकम, प्राइस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ जेड। डिमांड ऑफ एक्स वस्तु की मांग है, प्राइस ऑफ एक्स वस्तु एक्स की कीमत है, और आई जो है व्यक्ति की आय है, पी वाई एंड पी जेड संबंधित वस्तुओं की कीमतों को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा बाजार में मांग की गई उसकी मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। मांग का नियम क्या करता है? वस्तु की कीमत तथा बाजार में मांग की गई उसकी मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। उसमें कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है, सिमिलर संबंध है, किस तरीके का संबंध है, अपवर्ड है, बैकवर्ड है, जो भी है वो बेसिकली मांग का नियम दिखाता है। यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहे तो वस्तु की मांग व उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। अब ये यहाँ पॉइंट समझने वाला है दोस्तों कि यदि मांग को प्रभावित करने वाले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये देखिए आप, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहे तो वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध कैसे होता है? मान लीजिए मैं कोई एक चीज़ खरीदने गई, मैं पेन खरीदने गई, ठीक है। अब पेन की कीमत ज़्यादा होगी तो मैं उसकी कम क्वांटिटी खरीदूंगी, लेकिन यदि पेन की जो कीमत है वो कम होगी तो मैं उसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदूंगी। ये जो है ये कहलाता है विपरीत संबंध। ऑब्वियस सी बात है यार, हम कपड़े खरीदने जाएंगे मार्केट में, मान लो आपको 1000 रुपये में 2 शर्ट मिल रहे हैं तो आप 2 खरीदोगे ना। मान लो आपको 1000 रुपये में 1 शर्ट मिल रहा है तो फिर आप एक ही खरीदोगे। कीमत ज़्यादा हो गई ना भाई, तो कम खरीदेंगे हम क्वांटिटी, कीमत कम हो गई तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। ये यही कहना चाह रहा है, ठीक है। चले आगे आगे चलते हैं। लोगों की, हाँ सॉरी, ऊंची कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है और कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। हम जानते ही हैं ये बात कि ऊंची कीमत होगी तो हम कम खरीदेंगे और कम कीमत होगी तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। जबकि मांग के अन्य निर्धारक स्थिर रहे, ये कब अप्लाई होगी ये चीज़? जब मांग के अन्य जो निर्धारक है, मांग को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है, वो जब स्थिर रहेंगे तभी ये चीज़ अप्लाई होगी कि कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा और अधिक कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाएगी। जो जो ये निर्धारक है वो कौन कौन से देख लेते हैं, आइए। लोगों की आय, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं, अन्य वस्तुओं की संबंधित कीमतें स्थिर रहे और उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं हो। लोगों की जो आय है वो स्थिर होनी चाहिए, कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा मुझे खरीदनी है, लेकिन मेरी आय अगर बढ़ गई तो मैं उसकी ज़्यादा मात्रा भी खरीद सकती हूँ ना। तो
ये नियम अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए आप कोई फैशन रिलेटेड कोई मॉल गए, कोई कपड़े खरीदने आप गए, ठीक है, आपकी जो चॉइस है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। आपको पता है मेरे को ये डिज़ाइन का ये कपड़ा चाहिए, तो उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम फैशन में बहुत महंगी चीज़ ले लेते शौक है यार, पसंद आ गया तो आ गया, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन उस केस में भी मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहे। अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें कैसे स्थिर रहे, देखिए इसमें यह है, मान लीजिए आपने कार खरीदी, अब आप क्या चाहते हैं कि भाई पेट्रोल, कार तो पेट्रोल से ही चलेगी भैया, डीजल या पेट्रोल, तो उसमें क्या है, पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो भी स्थिर होने चाहिए। मतलब अप डाउन तो होता है लेकिन उसमें स्थिरता बनी रहनी चाहिए। उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं हो, अगर उस वस्तु की, मान लीजिए मैं एडिडास के शूज़ लेने मेरे को, लेकिन मेरे को नाइक के शूज़ भी पसंद है, दोनों ब्रांडेड है, तो मैं हो सकता है वो ज़्यादा महंगे है तो वो ख़रीद लूँ, यार एडिडास ज़्यादा महंगा है तो मैं नाइक खरीद लूँ, नाइक ज़्यादा महंगा है तो मैं एडिडास खरीद लूँ। तो ये वही बात है कि जो स्थानापन्न वस्तु जो उसके सब्सटीट्यूट है उसकी वो उपलब्ध होना ही नहीं चाहिए। उसकी जो वस्तु है वो स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होनी नहीं चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। कि उस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु कुछ होना ही नहीं चाहिए। जहाँ मैं तो एडिडास ही लेना है भैया, भाई नाइक वाइक को छोड़ो, गोली मारो। चलिए अब हम देखते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। हम देख लेते हैं कि मांग की जो अनुसूची है, जो डिमांड कर्व है, वो कैसे बनता है। बेसिकली एक सूची है जो हमें डिमांड कर्व को दिखाती है। देखिए चीनी की कीमत और चीनी की मांग की मात्रा, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चीनी की कीमत अगर 10 रुपये है तो मांगी गई मात्रा यहाँ 7 किलोग्राम में। चीनी की कीमत 20 होने पर यहाँ 6 किलोग्राम जो है मांग होगी, 30 होने पर 5 किलो, 40 होने पर 4 किलो, 50 होने पर 3 किलो, 60 रुपये होने पर सिर्फ उसकी 2 किलो मात्रा रह जाएगी। यानी प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी घटी। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए डिमांड कर्व दिखाया गया है। ये जो ओ वाई अक्ष पे है, ये ओ वाई अक्ष है, इस पे कीमत दिखाई गई है, और ये जो नीचे है ओ एक्स, यहाँ पे हमें चीनी की मात्रा दिखाई गई है। देखिए 70 रुपये पे कम क्वांटिटी है, 60 पे फिर कम कर दी, 40 पे फिर कम कर दी, 30 पे फिर कम कर दी। अब 1 किलो चीनी की मात्रा 70 रुपये है, तो जो इसका स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि कीमत बढ़ रही है और मात्रा घट रही है। तो ये जो होगा दोस्तों, ये कहलाएगा हमारा डिमांड कर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। मांग नियम के कुछ अपवाद हैं। गिफेन वस्तु है, इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर इनकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। इसे गिफेन विरोधाभास कहते हैं। भाई जनरली क्या होता है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ने पर कम मात्रा खरीदी जाती है और कीमत बढ़ने पर, सॉरी, कीमत घटने पर ज़्यादा मात्रा खरीदी जाती है और कीमत अधिक होने पर कम मात्रा खरीदी जाती है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि गिफेन विरोधाभास कहा जाता है जब कि कीमत में वृद्धि होने पर इसकी मांग में भी वृद्धि होती। भाई ये क्या हो गया, नमक की कीमत है 15 रुपये, अगर उसकी 25 रुपये कीमत हो गई तो उसकी मांग में वृद्धि हो गई, ये हो गया विरोधाभास, गिफेन वस्तु हो गई। ठीक है, अब आलू ही ले लीजिए, आलू की कीमत बढ़ेगी अगर, तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे ना आप, और ज़्यादा नहीं बढ़ जाए खरीद ही लेते चलो। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो जो क्या होता है, जो इन्फीरियर गुड्स जो होती हैं, गिफिन वस्तुएं जिनको कहते हैं,
हर इन्फीरियर गुड गिवन गुड नहीं कहलाती है, लेकिन जो वही जो थोड़ी लो क्वालिटी की जो चीज़ें होती हैं उनको बेसिकली गिवन गुड्स कहा जाता है, जो कि गरीब उसकी कीमत बढ़ने पर उसको खरीदते हैं। ठीक है, कीमत में वृद्धि की आकांक्षा, अगर कीमत में वृद्धि की आशंका होगी तो मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति, अगर कोई इमरजेंसी लागू होने की स्थिति है तो भी मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। फैशन में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन हो गया भैया तो भी मांग का नियम अप्लाई नहीं होगा। और मिथ्या आकर्षण, किसी को दिखावा ही करना है तो वो महंगी चीज़ भी कीमत बढ़ने पर खरीद लेगा, मतलब कोई छोटी चीज़ भी कीमत बढ़ने पर वो खरीद लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।